एवरीवन, मैं मनोरंजन मिश्रा ई पाठशाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 के लिए जो सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि लिखा है यहाँ पे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये सारे चीज़ जो होते हैं कॉमन होते हैं। कॉमन का सेंस ये जाता है कि ये जो भी चीज़ आपको वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है या टेक्स्ट बुक है, हैव समथिंग इन कॉमन। इन कॉमन का मतलब ये हुआ कि दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, यानी कि ये सारे चीज़ जो है आपके और हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं, यानी कि सो दे हैव यूटिलिटी। ये क्या है? एक प्रकार का यूटिलिटी है, हमारी उपयोगिता है। बट यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। लिखा है कि ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाइड आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जितने भी सारे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में अवेलेबल हैं, विच सेटिस्फाइड आवर नीड, जो हमारी उपयोगिता को सेटिस्फाइड करते हैं, नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। आगे जो है लिखा है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं उनके पास कुछ वैल्यू होते हैं। वैल्यू मतलब, वैल्यू मीन्स मतलब वर्थ। वर्थ का मतलब, वर्थ मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी कि जो भी वैल्यू है हमारे रिसोर्सेज के, वो उसके इम्पोर्टेंस होते हैं, हमारे जीवन में उसकी महत्व है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है। तो लिखा है कि दे आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू को के दो टाइप हैं। पहला है इकोनॉमिकल वैल्यू, दूसरा है नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू। तो इकोनॉमिकल वैल्यू में आपका मेटल आता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे जो गहने जेवरात हो गए। नॉन इकोनॉमिकल में आपको लैंडस्केप हो गया, जैसे जो भी प्राकृतिक छटा है, जो प्रकृति से बने हुए हैं, जो नेचर में हमारे समाहित है, वो लैंडस्केप में आते हैं, जो नॉन इकोनॉमिकल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके बाद जो है वो है, लिखा है कि बट बोथ आर, लेकिन दोनों जो है इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, यानी मानव के लिए जो है सबसे ज़रूरी चीज़ें जो सेटिस्फाइड करते हैं, ये दोनों, इकोनॉमिकल वैल्यू और नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू। अब हम इसमें देखेंगे कि टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी के बारे में जो दे रहा है, लिखा है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका है, दैट चेंज सबस्टांसेस इनटू पीपल, दैट चेंज सबस्टांसेस इनटू पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। यानी इसका सेंस ये हुआ कि समय के साथ जो आपको इसमें बदलाव होते हैं, चेंज सबस्टांसेस इनटू पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, यानी कि ये आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे आइडिया हैं, जो नॉलेज है, जो इन्वेंशन किए जाते हैं या जो डिस्कवरी किए जाते हैं, वो नेतृत्व करता है हमारे रिसोर्सेज के क्रिएशन को। जो भी रिसोर्स होते हैं उसको जो है ये नेतृत्व करते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉलेज होती है, जो जानकारियाँ होती है, या जो हम इन्वेंशन करते हैं या डिस्कवरी करते हैं, वो कहीं न किसी न किसी रूप में रिसोर्स के जो है बढ़ावा देते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। फिर आगे लिखा है कि ईच डिस्कवरी या इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। प्रत्येक डिस्कवरी या इन्वेंशन जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट को, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लीड करते हैं। फिर आगे लिखा है कि द डिस्कवरी, देखते हैं,
द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि फायर की जो खोज हुई, लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड देयर प्रोसेस, यानी कि जो फायर की खोज हुई वो भोजन को प्रैक्टिस के लिए, भोजन बनाने के उपयोग में या अदर भी प्रोसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। जबकि वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जबकि चक्का का जो इन्वेंशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली रिजल्टेड, उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का नया मोड आपका इसमें डेवलप हुआ। चक्के का जब निर्माण हुआ, चक्के की जो इन्वेंशन हुई उसमें ट्रांसपोर्ट के मोड में बदलाव आया, एक नया ट्रांसपोर्ट का आइडियाज मिला। तो इसमें हम देखेंगे फिर आगे, फिर अगले पॉइंट पे क्या है, अगले पॉइंट पे क्या है, लिखा है कि द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू ए इम्पोर्टेंस रिसोर्सेज, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, तेजी से बहते हुए जल से एनर्जी उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण साधन जो है, संसाधन बना दिया, यानी कि महत्वपूर्ण साधन आपको रिसोर्सेज बन गया। यानी कि पूरे तेज से बहते हुए पानी में, पानी से जो है आपको ऊर्जा को प्राप्ति हुई, जिसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसको हम बोलते हैं जल विद्युत, जल विद्युत इसको बोला जाता है। तो जल विद्युत बनाने की जो आपको टेक्नोलॉजी जो तेज़ी से हुई, जो तेज़ी से बहते हुए जल से ऊर्जा को उत्पन्न किया गया, तो उससे भी एक प्रकार का आपका ये रिसोर्सेज की जो है इम्पोर्टेंस हुई। तो कुछ ऐसे इस तरह के रिसोर्सेज जो है इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अभी दिखाया। अब कुछ फिगर जो है हमने यहाँ पे अलग से समाहित किया है, जो कि एक संदेश आपको देते हैं। ये जो आपका फिगर है, ये जो आपका फिगर है, ये आपको पृथ्वी पर जो हरी भरी जो आपका इन्वायरमेंट है उससे संबंधित है। यहाँ पे जो एनर्जी आपको प्रोड्यूस की जा रही है पवन ऊर्जा के माध्यम से, ये सारे चीज़ इसमें आपको दिखाए गए हैं, एक पॉजिटिव संदेश के लिए इसको डाला गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे एक हमने सेव अर्थ का लगाया है, यानी कि अर्थ की जो है सेव करने के लिए, अर्थ की रक्षा करने के लिए आपको। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है विशेष करके अभी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग अपनी तरफ से पेड़ लगाने के लिए जो है कोशिश करें, जिससे कि हमारे आसपास ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन से हमें जूझना नहीं पड़े। तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास जिसको हम देखते हैं यहाँ पे, जो इस टॉपिक से आपको लिए गए हैं। जैसे लिखा है सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। पैटेंट, पैटेंट मतलब होता है द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया या इन्वेंशन, यानी किसी भी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। बी नंबर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है इस शब्द से आप सभी लोग अवगत हैं पहले से। लिखा है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कुछ अपना लेटेस्ट नॉलेज को अप्लीकेबल करना या अपने स्किल को, अपनी दक्षता को जो है उसके माध्यम से अपने विचारों को बढ़ाना। सी नंबर दिया है अल्टीमेटली, मतलब होता है फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में। तो ये कुछ वर्ड्स रहे इससे। तो ये चीज़ जो है रिसोर्सेज जो है आपको इसको बेसिक इंट्रोडक्शन रहे। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो अगले वीडियो जो है इसके बाद बहुत जल्द आपको जारी किए जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।